देखिएगा प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है अगर आपको याद नहीं है तो ये तो बात के लिए आता है ना, तो फाइनल एग्जाम में आया हुआ तब तक तो आप बहुत प्रेशर पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल अभी क्योंकि आप बिल्कुल 11th में है, ठीक है ना, इसलिए मैं इस टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, जब सारा 11th 12th हो जाता है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आप बताओ अगर ये सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता हो तो कुछ है क्या इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेशर कितना है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अभी आप ध्यान से सुनिए, फिर अभी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन पता है आपको, एरिया की डायमेंशंस कितनी होती है, जसवंत बताइए जल्दी से, एरिया की डायमेंशंस, एरिया की डायमेंशंस कितनी होती है, बताया गया था आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एरिया की डायमेंशंस। मीटर स्क्वायर। हाँ तो एल एल स्क्वायर लिख देंगे, है ना, एल स्क्वायर। तो m1 L1 T - 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपका यहाँ से आ गया, m1 L - 1 T - 2। किसी को डाउट है क्या इसमें, बताइए। प्रेशर आपको अब नोन हो गया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का पता है आपको m1 L1 T - 2, एरिया का पता है आपको एल स्क्वायर। तो आ गया m1 L - 1 T - 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है। अब के बी कह रहा है वोल्टमैन कांस्टेंट है, जेड इज द डिस्टेंस एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पता है आपको 3/2 KB × T। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा एंड अल्फा कितना होगा, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा एंड अल्फा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आप इसको ध्यान से देखें, टफनेस है ही नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि काफी सिंपल चीजें हैं एकदम। तो आपको ये पता है कि देखो आपको अल्फा बीटा दोनों नहीं पता है, बट आपको पता है ई के ऊपर पावर है पूरी, ठीक है। तो क्या करें चित्राक्ष बताइए, इसका क्या करें हम, ए के ऊपर पावर है तो इसको किसके इक्वेट कर सकते हैं, बताइए चित्राक्ष, किसके इक्वेट करें इसको, अल्फा जेड तो इसको अपॉन, 1 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अल्फा जेड अपॉन के बी टी इज इक्वल टू 1 कर दें, ठीक है। अल्फा जेड अपॉन के बी टी इज इक्वल टू 1। तो फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, फोकस आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना नहीं है, के बी को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। आपका पर्पज अल्फा निकालना है, जेड आपको पता है डिस्टेंस है, बट आप यहाँ देखो ये पूरा ही आपके लिए एक बेकार सा लग रहा है, बट इसने यहाँ दे तो दिया बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू के बी इंटू टी। तो यहाँ से के बी इंटू टी आप डायरेक्ट आ तो रहा है आप, बताइए के बी इंटू टी की डायमेंशन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ तो रही, देख रहे हैं आप, के बी इंटू टी की जो डायमेंशन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ तो रही। कांस्टेंट की डायमेंशन 1 होती है, कांस्टेंट को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, 3/2 की जगह 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्फा जेड अपॉन के बी टी इज इक्वल टू 1, ये क्लियर है आपको, ठीक है। और के बी टी पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बोलिए तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कि के बी टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वांस्टेंट ड्रॉप करते जाते हैं हम, जो डायमेंशन जिसकी इक्वल होती है उसके इक्वल कर देते हैं। तो ये अल्फा जेड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं, तो अल्फा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन जेड आएगा कि नहीं, बताइए। अल्फा कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन जेड आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी की पता है, जेड की पता है, तो अल्फा की निकल गई। और जब अल्फा की निकल गई तो अल्फा बीटा की पूरा ही पता है आपको, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू प्रेशर। ये तो पूरा 1 है, डायमेंशन लेस है पूरा, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर की ये रही, अल्फा की निकाल ली तो बीटा। तो ये प्रॉब्लम ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है, ये रियलाइज हो रहा है आपको, काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। अभी आपको हो सकता है प्रेशर का आइडिया ना हो, फोर्स बाय एरिया, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एनर्जी का मैं दे चुका हूँ, तो एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्या आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले वही किया गया, अल्फा जेड अपॉन के बी टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो के बी टी अपॉन जेड, अब के बी टी की जगह क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस फार्मूले से साफ दिख रहा है के बी टी इक्वल टू काइनेटिक, देखो कांस्टेंट को 1 कर दिया, अगर कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। तो आपका अल्फा कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन जेड, काइनेटिक एनर्जी वही वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा m1 L2 T - 2, ये L1 दे रखा है,
तो कितना आ गया आपका, अल्फा आ गया m1 L1 T-2। देखो एक आंसर तो आप ही है। अगला स्टेप भाई कि अल्फा बाई बीटा किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू पी, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पी। अल्फा ये रहा आपका m1 L1 T-2, प्रेशर की जगह आपका क्या लिख देंगे, ये m1 L-1 T-2। तो ये कितना आ गया, बीटा m1 कट गया, T-2 कट गया, L स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बीटा की डायमेंशंस कितनी हो गई, L स्क्वायर। ठीक है ना, बीटा की जो डायमेंशंस है वो कितनी आ गई आपकी, L स्क्वायर आ गई। तो अल्फा की डायमेंशंस ये रही, बीटा की डायमेंशंस ये रही। तो इसमें कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए इस प्रॉब्लम। ठीक है, काफी सिंपल प्रॉब्लम था। अब आपको फील आती जा रही है डायमेंशनल एनालिसिस की कितना आसान है ये। ठीक है ना, एक ही इक्वेशन में जरूरी नहीं है एक ही अननोन हो, दो होंगे तब भी हम बहुत इजीली इवेलुएट कर देंगे। और ये प्रॉब्लम्स मींस एडवांस के फेवरेट प्रॉब्लम में से ऐसे आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी हम करते भी हैं ऐसे, अभी जस्ट आए हुए रिसेंटली, लास्ट ईयर नहीं इसी ईयर आए। ठीक है, इसी ईयर आए हुए प्रॉब्लम भी देखेंगे अभी।